क्या सिद्धू के दावे पर पूरी तरह से यकीन किया जा सकता है? कैंसर को लेकर जो उन्होंने दावे किए हैं, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? सवाल यह भी कि क्या घरेलू नुस्खों से कैंसर की चौथी स्टेज को हराना संभव होगा, जैसा कि दावा वो कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या आज की तारीख में केवल और केवल आयुर्वेद से कैंसर का इलाज संभव है, और क्या खान पान में बदलाव से कैंसर को ठीक किया जा सकता है या फिर उसे रोका जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या सिद्धू की पत्नी के मामले में एलोपैथ के साथ आयुर्वेद ने भी अपना कमाल किया, यानी कि इनकी जो जुगलबंदी है वो रंग लाई है? सवाल यह भी कि अगर कैंसर का एलोपैथ इलाज चल रहा है तो उसके साथ में आयुर्वेद दवाइयां क्या खाई जा सकती है या नहीं खाई जा सकती? दावा सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि जो उन्होंने किया है, नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है, वो ये है कि कैंसर के इलाज को लेकर कहीं ये भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, सच्चाई इसमें कितनी है? और आखिर में ये भी बात हम करेंगे कि उनकी पत्नी के कैंसर के इलाज पर सिद्धू ने क्या मीडिया में आकर आधी अधूरी सच्चाई दी है। इन तमाम सवालों पर जानकारी लेंगे और पूरी सच्चाई क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। आचार्य रामगोपाल दीक्षित हैं, फाउंडर हैं आरोग्य पीठ से। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन भी हैं, डायरेक्टर है धर्मशिला कैंसर अस्पताल से। हमारे साथ डॉक्टर शरद अग्रवाल हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है IMA के। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अभिनव भी जुड़ चुके हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मणिपाल अस्पताल से। शुरुआत हम आचार्य रामगोपाल आप ही से करना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि जो दावे कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी के कैंसर को लेकर, वो भी स्टेज 4 की अगर बात की जाए, पहला सवाल ये, क्या आयुर्वेद में इलाज है और क्या अकेले अपने दम पर आयुर्वेद से कैंसर का इलाज हो सकता है या नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है। आपने बहुत महत्व की बात की है, और जिस प्रकार का सिद्धू जी ने अपना दावा किया है, मैंने खुद अनेक सारे ऐसे केसेस को देखा है जिसमें आयुर्वेद के कारण ही कैंसर का 4th स्टेज का कैंसर रिवर्स हुआ है। और मैं केवल यहां बोल रहा हूं, ऐसा नहीं 4 लोगों की स्टडी नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। आयुर्वेद कहता है इम्बैलेंसिंग डिसईज क्रिएट करती है, और जब डिसईज को ठीक करना है तो बैलेंस कर दो। बात पित्त कफ 3 की बात करता है और 7 धातुओं की बात करता है, और आयुर्वेद की डेफिनेशन अपने आप में इसमें उत्तर देती है। आयुर्वेद कहता है समदोषः समग्निशः समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वास्थ्य इति विद्यते। मन में अगर कहीं उठापटक आ जाए तो ऐसी बीमारी आती है, और धातुओं के अंदर अगर कुछ चेंज आ जाए तो ऐसी बीमारी आती है। अग्नि रस रक्त ये सारी जो धातुएं हैं, इनके अंदर अगर अंतर आ जाए तो बीमारी आती है। मैं यहां बहुत सारे ऐसे मेरे पास अनुभव है, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि अगर कारण पता चल गया ठीक कि इसका ये पर्टिकुलर कारण है और उस पर समाधान करने की संभावना है, तो बड़ी से बड़ी विकट डिसईज बिल्कुल करते हैं, उसको डिसीज बोलते हैं। हाँ। डिसईज और डिसऑर्डर ठीक हो सकती है। सिद्धू जी का दावा मैं इसके साथ बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि खान पान से कैंसर आता है। आज के बहुत सर मैं लौटती हूँ आपके पास। आपने कहा कि उनका दावा सही है, उन्होंने कुछ और भी दावे किए, उस पर मैं आपसे बात करूंगी। और उन्होंने टाइम ड्यूरेशन भी बताया है, स्टेज 4 भी उन्होंने बताई है, 40 दिन के अंदर वो ठीक हुई, ये भी बताई है। इस पर भी आपसे बात करूंगी। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, अब आपको इंक्लूड करते हुए, आपको इनके दावों में कितनी सच्चाई और कितना सही लगता है? क्या वाकई ये पॉसिबल है? क्या केवल और केवल आयुर्वेद से इलाज हो सकता है, या फिर एलोपैथ आयुर्वेद दोनों मिलकर ही कैंसर को हरा सकते हैं? जी नवजोत, देखिए इन दिनों ये ट्रेंडिंग न्यूज, एक वायरल न्यूज फैली है। कैंसर सर्जन होने के नाते मेरे पास कई फोन भी आते हैं इसके लिए। कोर्ट में देखिए, जब ओथ दिलाया जाता था, कहा जाता जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो आंशिक रूप से जो सिद्धू जी ने कहा है वो कुछ चीजें फैक्ट हैं, जिसमें शुगर का दावा, और ये क्या है कि शुगर कैंसर पेशेंट को ना दे तो रिलैप्स। लेकिन क्या पूरी सच इन्होंने बात बताई? सर्जरी हुई है, इसकी बात नहीं कही। कीमोथेरेपी लगी, इसकी बात नहीं कही है। आज तक मॉडर्न मेडिसिन कैंसर पे इतना रिसर्च करके भी कहता है कि सारा कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी भी हमारे पास नहीं है। तो जहां जो अच्छी चीजें होती है, रिसेंटली आप ही के साथ हमने प्रोग्राम किया था, रेस्वेट्रॉल और कॉपर का कॉम्बिनेशन। रेस्वेट्रॉल बेसिकली काले अंगूर से निकला, जब मॉडर्न मेडिसिन ने उसको साइंस के तहत प्रूव किया तो मान लिया गया। सिमिलरली आयुर्वेद को भी यही कहना चाहिए। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत साहब ने हजारों साल पहले लिखा, अर्बुद और ग्रंथि, कैंसर को अर्बुद कहा था, ग्रंथि बेनाइन ट्यूमर को कहा था। तो भी सुश्रुत संहिता में सर्जरी का उल्लेख है
कि ऑपरेशन के लिए कैसे कैंसर सर्जरी करें। तो कैंसर सर्जरी जो आयुर्वेद के भीष्म पितामह है सुश्रुत, उनसे ऊपर तो भी आयुर्वेद हमारा है नहीं भारत में। तो ये इस तरह से ये एक सेंसेशन पैदा करने के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया। दूसरा क्या है कि जब भी आयुर्वेद की बात आती है तो एक मान लिया जाता है कि हिंदू कल्चर, तो क्योंकि ये पॉलिटिशियंस भी हैं, तो एक हिंदू सेंटिमेंट को उठा के लाने के लिए ये एक बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने निकाला है। ऐसी चीजों के लिए साइंस हर समय कहता है आप पहले केस समरी डिटेल दें, पीयर रिव्यू, मतलब अमंग ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जिसमें मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर्स की स्टडी करें और ये रिप्रोड्यूसिबल हो, मतलब एक मरीज में इससे फायदा हुआ तो अनेकों मरीज में फायदा हो, जिसको हम कहते हैं सैंपल साइज, बड़ा सैंपल साइज तैयार हो, तब जाके विज्ञान इसको मानता है। अगर मान लीजिए ऐसा ही है तो फिर तो इतने कैंसर अस्पताल, मॉडर्न मेडिसिन के हॉस्पिटल सरकार को बंद करना चाहिए, सिद्धू जी से कहना चाहिए कि अस्पताल में इलाज कर दें। ठीक है।